गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो अब यहाँ पे ये चीज बोला गया था कि पैरेललोग्राम, वहां पे पैरेलल वर्ड छुपा हुआ है। तो दिस गिव्स यू अ हिंट टू रिमेंबर द डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन इज कि किसी भी फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम तब बोला जाएगा जब उसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। डायग्राम कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये जो एरो लगा हुआ है ए बी और सी डी के ऊपर सिंगल एरो लगा हुआ है, दिस इन्फॉर्म्स यू दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद ए डी एंड बी सी के ऊपर डबल एरो लगा हुआ है, दिस इन्फॉर्म्स यू दैट वी हैव डबल एरो। डबल एरो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, हाँ सत्यम बोलो। हाँ उत्कर्ष बताइए। सर मुझे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 11 एंड 12 में कुछ प्रॉब्लम्स थी। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला एक बार क्विक रिवीजन करके फिर हम डाउट्स पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात हो रही थी एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के ऊपर। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वाले ग्रुप में हमने ये देखा था कि इट हैज सबसे पहले हमने बात किया था साइड्स के ऊपर, एंगल्स के ऊपर। तो क्योंकि ये एक फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चार साइड्स होंगे और चार एंगल्स भी होंगे। फिर हमने आपसे बात किया था कि यार ऑपोजिट साइड क्या होता है, ऑपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो ऑपोजिट एंगल पहचानना बड़ा आसान होता है कि डी के ऑपोजिट में बी दिख रहा है तो वही एंगल होगा, सी के ऑपोजिट में ए दिख रहा है तो वही होगा। एडजेसेंट साइड्स पहचानने के लिए आपको बताया गया था कि एक पैरेललोग्राम में कोई भी दो साइड्स को आप एडजेसेंट साइड बोलोगे अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है तो। अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है तो, जैसे कि हम बात करते हैं कॉमन वर्टेक्स मतलब पॉइंट, जैसे अगर आप साइड देखोगे ए बी एंड ए डी, कौन सा कह रहा हूं मैं, ए बी एंड ए डी। अगर आप इन दोनों साइड्स को देखते हो तो इन दोनों साइड्स में ए कॉमन है, ए पॉइंट कॉमन है। तो क्योंकि इन दोनों साइड्स में ए पॉइंट कॉमन है तो इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। सिमिलरली बी पॉइंट के लिए देखोगे तो बी सी एंड ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड्स होंगे। सी पॉइंट के लिए देखोगे तो बी सी एंड सी डी, ये एडजेसेंट साइड्स होंगे, एंड सो ऑन। फिर एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको बोला गया था कैसे पहचानोगे कि कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल होगा एक क्वाड्रिलेटरल में। तो सिंपल तरीका बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स विल हैव अ कॉमन साइड, एडजेसेंट एंगल विल हैव अ कॉमन साइड्स। लाइक अगर हम बात करें एंगल ए एंड एंगल डी, सो एंगल ए इज मेड अप ऑफ डी ए। एंगल बनता है किससे, दो साइड से बनता है ना एंगल, एंगल बनता है दो साइड से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल ए बना है डी ए बी से, एंगल ए बना है डी ए बी से। और अगर हम बात करें एंगल डी का तो एंगल डी बना है ए डी सी से। तो आप देख सकते हो कि ये ग्रीन और ब्लू यहाँ पे सेम आ रहा है लाइन, तो ये इनका कॉमन साइड हो गया। अब अगर ये इनका कॉमन साइड हो गया तो उस केस में हम एंगल ए एंड एंगल डी को एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के समझाया था। फिर बात हुई थी किसके ऊपर, फिर बात हुई थी प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज में लिखा गया है कि पहले साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है, तो अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं। फिर एंगल्स के ऊपर प्रॉपर्टी क्या क्या बनी है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनका सम 180 डिग्री होगा। ये दो प्रॉपर्टी बताया था साइड्स के लिए, अगला दो प्रॉपर्टी बताया था एंगल्स के लिए। फिर आएंगे हम लोग, मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। फिर डायगोनल्स के ऊपर बात हुई थी। तो डायगोनल्स हमने ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि जब भी हम एक पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को ज्वाइन करते हैं, जब भी हम एक पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको मिलता है एक डायगोनल। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम में सिर्फ दो ही डायगोनल्स पॉसिबल है। और फिर डायगोनल के ऊपर की प्रॉपर्टी देखी थी। डायगोनल के ऊपर की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को जहां पे मीट करते हैं ना, वो दोनों डायगोनल्स के लिए मिड पॉइंट की तरह काम करता है।
दोनों डायगोनल, जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में AC एंड BD दे आर कॉल्ड एज डायगोनल। तो ये दोनों कैसे मीट कर रहे हैं? M पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो M पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD। सिद्धि, इतना नॉनसेंस क्वेश्चन क्यों पूछा है? यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया हुआ है। आप पूछ रहे हो सर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होता है, दैट इज अ कंप्लीट नॉनसेंस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो उनका सम होगा 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। I don't think anyone should come across any doubts on the properties, because लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो फाइनली कितनी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ी? दो साइड्स के ऊपर कि ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल, दो एंगल्स के ऊपर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, और एक डायगोनल के ऊपर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और यहीं पे फिर हम क्लास को एंड किए थे। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। रोहित सर, कितने लोगों ने होमवर्क किया? मेरे को एक बार लिस्ट भेजिए तो। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क को सबमिट किया है? रेज योर हैंड। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क को सबमिट किया है? हरी अप, प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड योर होमवर्क? ओके, तो मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूं, कोई हैंड डाउन नहीं करेगा। आदित्य, आदर्श, क्या हो गया? आपने क्यों नहीं किया? यस सर। क्यों नहीं सर किया? हम होमवर्क बनाए हैं सर, सबमिट नहीं हो रहा है। सबमिट नहीं हो रहा है? कांटेक्ट किया आपने? नो सर। फिर क्या ये नॉन सीरियसनेस नहीं है? यस सर। आदित्य कुमार यादव, सर मैंने सर किया है सर। सबमिट कर दिए हो? सर मैंने किया है। सबमिट किए हो लिंक पे? यस सर। हैंड रेस करो, अभी हैंड रेस करो ताकि वो नाम मैं वेरीफाई कर लूंगा, मेरे को अभी आ जाएगा रोहित सर की तरफ से। किए हैं। अनन्या, व्हाट हैपेंड? अनन्या, होमवर्क किए हो? अनन्या, हाँ पायल, मुझे मिला है। अनन्या कुमारी, व्हाट हैपेंड? व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क? अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। अनीश, अनीश क्यों सबमिट क्यों नहीं किया है? शिवम सर, अगर आवाज जा रही है तो एक बार मेरे को लिस्ट भेजो तो कौन कौन लोगों ने होमवर्क किया है। जो जिन जिन लोगों ने होमवर्क, जिन जिन लोगों का अभी उस लिंक पे अपडेटेड नहीं दिखेगा ना, एक एक करके सबको यहां से रिमूव करूंगा, सबको अभी यहां से रिमूव करूंगा। 5 ही 6 लोग बचे हुए हैं, उसमें अभी एक आदित्य आदर्श दिख रहा है, एक अनन्या दिख रही है, अनीश है, गोलू है, ऋषभ है, सिद्धि है। आप लोग क्यों नहीं किए हो?
एक एक करके मैं पहले आप लोगों को रिमूव करना शुरू करता हूं। तो आदित्य, आदर्श रिमूव, अनन्या रिमूव, अनीश रिमूव, गोलू रिमूव, ऋषभ रिमूव एंड सिद्धि रिमूव। गाइस एकदम स्ट्रिक्टली मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोगों को इसको लिंक पे अपडेट करना है, ठीक है। आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर कि जो लिंक पे अपडेट नहीं करेगा वो मेरी क्लास नहीं करेगा, मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगा। और ये मैंने बहुत क्लियरली आप सबको बताया था। इसका सिंपल सा रीजन है कि लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, या बहुत लोग होमवर्क कर रहे हैं लेकिन सबमिट नहीं कर रहे। और मैंने आप लोग को समझाया है कि अगर आप होमवर्क को लिंक पे सबमिट नहीं करोगे तो हमारे पास डेटा नहीं रहेगा कि किन किन लोगों ने होमवर्क किया। जो लोग ये रीजन देते हैं कि हमने कर लिया सर, सबमिट नहीं हो पाया, बाकी लोगों का सबमिट हो रहा है, तो दिस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एनीमोर। अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो मतलब आप मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो, क्लास से पहले होमवर्क सबमिट नहीं किया मतलब आप मेरी बात को कैजुअल ले रहे हो। तो इन दैट केस मैं आप लोगों को सेशन में ज्वाइन करने नहीं दूंगा, एटलीस्ट नॉट इन द मैथ्स क्लास। रिमूव करते जाऊंगा, चाहिए जो करना है। दिस हैज टू बी टेकन स्ट्रिक्टली गाइस, आप लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप ये चीज नहीं समझते हो देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलो, तो मेरे को अब जल्दी से डाउट्स बताना शुरू करो एक्सरसाइज 3.3 से। चैट बॉक्स में अपने डाउट्स डालिए, कहां कहां पे दिक्कत हुई है। पायल, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 3.1 3.2 हैज बीन डिस्कस्ड। आपने तब अपना होमवर्क नहीं किया था, अभी मैं उसके डाउट क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा। होमवर्क कौन सा दिया था मैंने? होमवर्क वाज 3.3, तो क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, ठीक है। अगली बार से जब जिस चीज का होमवर्क दिया जाए तब करो, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। ओके, तो मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ऑर्डर वाइज चलता हूं। तो सबसे पहले दिख रहा है मेरे को 2 का 2, 9 12 ये सब दिख रहा है। दिस इज एक्सरसाइज 3.3। एक बार मैं देख लेता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आ रहा है 2 का 2, 1 का 4, ठीक है। मैं ये ऑर्डर वाइज चलता हूं, ओके। हाँ कौशिक बताइए। सर मेरा सर अब सर लिंक पे सर सबमिट हो जा रहा है सर, आज आपका कर दिया। हाँ ठीक, लिंक पे सबका सबमिट होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो लिंक कुछ बच्चों के लिए खुलेगा कुछ के लिए नहीं खुलेगा। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 1 का 4, जिसको भी डाउट था स्क्रीन पे देखो क्या पूछ रहा है। m ऑफ एंगल DAB प्लस m ऑफ एंगल CDA। ये जो m लिखा हुआ रहता है ना, दिस m का मतलब होता है माइनर, ये m का मतलब होता है माइनर। तो DAB, तो जब DAB का बात किया है ना, तो ध्यान से अगर देखोगे तो एक होता है ये एंगल, DAB को देखोगे तो एक होगा ये एंगल, और दूसरा एंगल देखोगे तो ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था। तो जब उसके आगे एक स्मॉल सा m लिख देते हैं ना, जब उसके आगे एक स्मॉल सा m लिख देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि वी आर लुकिंग इनटू द स्मॉलर एंगल।
इससे ये पता चल जाता है कि वी आर लुकिंग इनटू द स्मॉलर एंगल। ठीक है, उत्कर्ष इट्स एक्चुअली माइनर टू बी ऑनेस्ट। एंगल डीएबी तो पहले ही बता दिया ना, एंगल डीएबी जब लिखा हुआ है तो वो एक तरीके से बता ही दिया कि वो आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बस ये बता रहा है कि देखो डीएबी देख रहे हो ना, डीएबी में ये भी एंगल आएगा एंड डीएबी में ये भी एंगल आएगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर मैं सिंपली डीएबी ऐसे लाइन लगा हुआ है, ऐसे लाइन लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एंगल यहां पे डीएबी हो गया एंड इसको देखोगे तो ये भी डीएबी ही है, राइट, ये भी डीएबी ही है। लेकिन हम लोग को कौन सा देखना है, इस एम का मतलब छोटा वाला वैल्यू देखना है, ठीक है ना, छोटा वाला वैल्यू देखना है। सो कमिंग टू द सॉल्यूशन, अनुपम कुमार आपको क्वेश्चन पूछ रहा है डीएबी ये वाला वैल्यू प्लस सीडीए ये वाला वैल्यू। तो अनुपम ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों है एडजेसेंट एंगल, और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो एडजेसेंट एंगल होने के कारण इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके अनुपम, नेक्स्ट रेहान, अगला क्वेश्चन है रेहान का। रेहान ने पूछा है 2 का थर्ड। सो 2 के थर्ड में क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। अननोन क्या क्या है ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड है। अब देखो यहाँ पे रेहान कि अगर ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसके ऑपोजिट में एंगल जो होगा ये x का वैल्यू भी कितना होने वाला है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में क्या रीजन दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके नेक्स्ट, यहां से x का वैल्यू मिल गया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पे रोहित सर वो हैंड रेज नहीं किया था, मैं उसको अनम्यूट करके रीजन पूछ रहा था क्यों नहीं सबमिट किया, तो वो भी कुछ नहीं बोला तो रिमूव कर दिया, जिन जिन लोगों ने कोई रीजन नहीं दिया। नेक्स्ट, अब देखो x का वैल्यू, y का वैल्यू और 3 डिग्री, तो कहने के लिए अब वहां पे अगर देखोगे तो x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। अब इसमें से x का वैल्यू 90 डिग्री है, इसमें से x का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहां से y निकल जाएगा, बिकॉज 90 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, तो यहां से y का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 87 निकल कर आएगा, y का वैल्यू 87 निकल कर आएगा। हाँ उत्कर्ष, सर वो 3 नहीं है, वो 30 डिग्री है। अच्छा ये एक्चुअली मेरे डायग्राम में, मेरे बुक में ये 3 डिग्री लिखा हुआ है, अगर नो ये सर, एनसीईआरटी की बुक में 30 डिग्री है। अच्छा ठीक है, तो अगर ये 30 है देन तो फिर वहां पे हो जाएगा तो दिस इज 30 डिग्री, 30। यहाँ पे भी 30, तो ये 120 हो गया, 120 को राइट साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 120 होगा, तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। हाँ शुभम बताइए। सर हम भी यही बोलने वाले थे सर कि y जो है मतलब सर 30 डिग्री होगा सर। अच्छा ठीक है, हाँ एग्जैक्टली अप्रमेय, द सम विल बी 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर रीजन लिखना है मेरे को तो यहाँ पे मैं अभी ASP लिख रहा हूँ, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो गाइस देखो अब हमने x निकाल लिया, अब हमने y निकाल लिया, ओके, अब बचा क्या, z बचा। तो आप लोगों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पता है क्या होता है, स्पेशली जिन जिन लोगों को डाउट था इसमें, उत्कर्ष एंड
उत्कर्ष एंड रेहान, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे कि अगर ऐसे दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है और दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन जो कि एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है, तो इन दैट केस ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। इसको क्या बोला जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर बोला जाता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट ये y है और ये z है, सो y एंड z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अभी हमने y का वैल्यू को 60 डिग्री निकाला है, तो z कितना हो जाएगा? z भी 60 डिग्री हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके गाइस। तो सबसे पहले हमने x का वैल्यू कैसे निकाला इसमें, वर्टिकली ऑपोजिट करके। फिर हमने y का वैल्यू कैसे निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी करके। और फिर हमने z का वैल्यू कैसे निकाला, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। यस अनय, बताइए। सर ये जो आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एक्स का वैल्यू निकाला है, तो सर हाँ। काइट के लिए भी तो एक डायगोनल का प्रॉपर्टी होता है ना, कि काइट पे डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे जो भी एंगल एक लेकिन एंगल ये बनता है सबसे उसके पहले, इक्वल लेकिन ये होता है। काइट नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स बोला हुआ है, तो ये सारे डायग्राम्स जो दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सबके सब पैरेललोग्राम्स है। यस सर, ओ ठीक है? शायद फिगर देख के कंफ्यूजन था। ओके सर। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट डाउट है 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम? क्या है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है? तो चलो पहले तो उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, फिर उस कंडीशन को भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो कंडीशन इज, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर का, सी डी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर का, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या डाउट हो रहा है उत्कर्ष? क्या ये एक पैरेललोग्राम पॉसिबल है? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज एक पैरेललोग्राम के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना। एक पैरेललोग्राम के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 8 है तो यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन ये 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं, 4 आना चाहिए था, लेकिन 4.4 आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। एम आई क्लियर? Okay, this cannot be a parallelogram because of this reason. आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट है अब चैट में, अमृत सागर। सेम रीजंस यहाँ पे, b प्लस डी 180, b प्लस डी 180 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। ये सॉरी, ये देखो एडजेसेंट नहीं है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर नो होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वहां पे। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अमृत सागर द आंसर विल बी नो, बिकॉज एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है, तो उनका सम बराबर होना चाहिए था, उनका सम बराबर होना चाहिए था। ठीक है, आयुष, आई बिलीव यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब चैट के हिसाब से नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। शुभम, आधे से ज्यादा तो आपने मेरे को करने के लिए दे दिया भाई, खुद क्या किए हो फिर? ये तो 5 क्वेश्चन बना के ये तो प्रॉपर चोरी है। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप मुझे बनाने के लिए दे रहे हो।
10 तक तो क्वेश्चन है, आधा मेरे को दे दिया अभी करने के लिए। 12 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में डाउट है ओनली बोलते हो इसको, ऑलमोस्ट 50% में डाउट है आपको। और सबसे ज्यादा यहाँ पे डाउट अभी आपको है, जितने भी मैं लोगों के चैट देख रहा हूँ। दिस शोज कि कितना सीरियसली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई डोंट थिंक यहाँ पे 50% वाला सिनेरियो बनता है। यस आयुष, ठीक है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सबका पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, तो यहीं पे ध्यान से सुनो और नोट कर लो, या बाद में जरूरत पड़ेगा तो रिकॉर्डिंग से देख लेना। जो मैं बुक के ऊपर लिखता हूँ वो सेव नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहले ही बता दिया है कि, चलो जिसका डाउट है एक बार उसको अनम्यूट करवाया जाए। शुभम अनम्यूट करना खुद को। यस सर। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम के केस में? अपोजिट सर एडजेसेंट एंगल का। हाँ, इतना Yes, टाइम sir. लगेगा? नो सर बता रहे हैं सर, उसका सम 180 डिग्री होता है। सम 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है पहले लाइन में? द मेजर्स ऑफ the two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दो एडजेसेंट एंगल जो है वो सेम है। सेम है। तो अभी मान लो कि हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ए का और हम लोग बात कर रहे हैं एंगल डी का। ये एडजेसेंट एंगल होंगे क्या? यस सर। अगर ये एंगल adjacent डी नहीं होगा सर, एंगल ए और एंगल बी होगा। एंगल डी भी ए के साथ एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या है बताओ? यस सर बताते हैं। ये जो टाइम ले रहे हो ना, ये शो करता है कि आप वहां पे पेज वेज पलट रहे हो, टू बी वेरी नो ऑनेस्ट। सर पेज नहीं पलट रहे हैं सर। प्रॉपर्टी उसका 180 डिग्री होता है ये या एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सर एडजेसेंट एंगल का सर वो बताते हैं सर। उसका जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। कैसे और पहचानते हो दो एडजेसेंट एंगल को एक पैरेललोग्राम में? मैंने क्या बताया है? सर बताते हैं 1 मिनट। 1 मिनट वाली चीज है नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है शुभम, कि आपको डेफिनेशन याद नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपके इसमें 12 में से 5-6 डाउट्स क्यों आए हैं? इसका यही रीजन है, लाइन पढ़ लिए हो, समझ गए हो। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल पहचानते कैसे तो वो नहीं बता पा रहे हो, जो कि लास्ट क्लास का टॉपिक है और अभी मैं क्लास के स्टार्टिंग में भी रिवाइज करवाया हूँ, ठीक है। अब बहुत लोग चैट में सही आंसर दे रहे हैं, तो शुभम ये बस दिखा रहा है कि आपने हड़बड़ी में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट, अब जैसे कि आपने खुद ही बोला कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो मान लो कि मैंने अभी आपको डी लग रहा है कि डी नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि डी नहीं है, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो एंगल ए के साथ एंगल बी, इनको मान लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए का वैल्यू एंगल बी के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल बराबर है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना होता है? ये होता है 180 डिग्री। अब अगर मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लूं, तो एंगल ए की जगह पे ही क्या लिख सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्री का। अब अगर ये 180 डिग्री का हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी 180 डिग्री हुआ, तो एंगल बी का वैल्यू निकल कर आ गया 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर एंगल ए 90 है तो उसके ऑपोजिट में एंगल सी है, वो भी 90 होगा, और अगर एंगल बी 90 है तो उसके ऑपोजिट में एंगल डी है, वो भी 90 होगा। तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़े नहीं हो ढंग से, इसलिए आपको यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
फिर से क्वेश्चन नंबर और किस 7 में डाउट है क्या? नहीं, 6 के बाद मुझे चैट में 8 दिख रहा है। क्या किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? 6 के बाद 8 है। हाँ, अभी बताना 7 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर वो y का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, बाकी निकाल लियो, x का वैल्यू निकाल लियो, कितना आया बताओ। सर x का वैल्यू रुकिए सर बताते हैं। कॉपी में लिखे होगे ना, कॉपी में देखकर बताओ। यस सर, वही देखिए। x is equal to 110. x is equal to 110, वेरी गुड यार। अच्छा, और z की वैल्यू 30. z कैसे निकाले हो ये बताओ। सर वो एडजेसेंट एंगल का सम Very good, very 180 होता है। सही है अभी, वेरी गुड। अब देखो अभी बस एक छोटी सी चीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पता है? यस सर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अगर पता है अभी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होते हैं, ठीक है, और उसको एक दूसरा लाइन जो कि ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका हाँ, तो इन दैट केस ये वाला जो एंगल रहता है, दिस इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मान पता है ये चीज? यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेललोग्राम देने के कारण ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम होने के कारण ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। यस तो सर, उस हिसाब ईपी भी से है। ये 40 डिग्री इसके साथ क्या होना चाहिए, y के साथ इट शुड बी एडजेसेंट। 40 डिग्री जो होगा इस y के साथ एडजेसेंट हो जाएगा, और एडजेसेंट होने सॉरी नॉट एडजेसेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो उस हिसाब से y का वैल्यू कितना निकल आएगा फिर? 40 डिग्री हो 40। जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक, ग्रेट। अच्छा, 8 में कितने लोगों को दिक्कत है, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। 8 में कितने लोगों को दिक्कत है, हैंड रेज कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे फंसे हो, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जानना चाहता हूँ कहाँ पे फंसे हो, ताकि और पता चले कि आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं सिंसियरली। ऐसा नहीं कि शुभम जैसा मतलब प्रॉपर्टी भी नहीं पता और डाउट पूछ रहा है। हाँ आदित्य बताइए। सर इसमें सर जो सर एस वाई फर्स्ट क्वेश्चन है सर 8 में, हाँ सर इसमें ये मतलब पूरा ही नहीं बुझा रहा है कैसे करना है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमको एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन है। अब आप देखो कि वो जो एक्स और वाई है वो अल्टीमेटली बन क्या रहा है, क्या वो ट्रायंगल का पैरेललोग्राम के साइड्स बन रहे हैं? पैरेललोग्राम के साइड्स बन रहे हैं ना? बोलो उत्कर्ष, बोलो यस शुभम। सर। सर हमको सेकंड वाले में प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगेन वो सारी प्रॉपर्टीज ही लगने वाली है। तो अगर हम बात करें आदित्य, फिर ये बताओ कि साइड्स को लेकर क्या प्रॉपर्टी होता है? साइड्स को लेकर क्या प्रॉपर्टी होता साइड्स को लेकर सर है? एक पैरेललोग्राम के जो साइड्स होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है? सर नहीं पता मेरे को। वेरी गुड। तो जब नहीं पता तो आपसे बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया? इट्स वेरी शॉकिंग, बिकॉज एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड सर होते हैं। सर 8 का सर एक भी सॉल्व नहीं हुआ मेरे से। 8 का एक भी सॉल्व नहीं हुआ, बट जो प्रॉपर्टी है ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ? अगर आपने पढ़ाई की है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ हमारी लास्ट क्लास की स्लाइड।
याद है ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और इसमें सिंपल सा यस first सर। ये प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है साइड्स को लेकर, सर अपोजिट साइड्स आर एडजेसेंट इक्वल। एंगल्स। सबसे पहले क्या दिख रहा है ये, यस सर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सर बस जैसे इसी- डी है तो सर बगल सर इक्वल में सी भी होगा। हाँ, तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन है, मतलब अभी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो शायद आपको थोड़ा सा फील होगा कि कितना इजी क्वेश्चन था। आपको सोचना पड़ेगा गाइस कि ये साइड्स है, पैरेललोग्राम के साइड्स की वैल्यू दी है 26, 18, 3y - 1, 3, ये सब साइड्स दिया हुआ है, और अगर ये सब साइड्स की वैल्यू दी हुई है तो हमको साइड्स के बारे में प्रॉपर्टी सोचना है ना। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हमारा GU शुड बी इक्वल टू व्हाट, NS, कहने के लिए GU साइड जो होगा वो NS साइड के बराबर होना चाहिए। तो वहां से 3y - 1 का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 3y - 1 का वैल्यू 26 निकल कर आएगा। अब -1 को अगर यहाँ भेजोगे तो 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 27/3 9। 9 सर। और ठीक उसी नहीं तरीके सर। से 3x = 18 करोगे, तो 3x = 18 करोगे तो x कितना होगा, 18/3, तो वो 6 हो जाएगा। यस सर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो ये डायगोनल है, RN और SU ये डायगोनल है। तो अब डायगोनल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट जो है, मान लो ये पॉइंट है M, तो ये दोनों का मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, ये दोनों के मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। हाँ उत्कर्ष, समझ रहे यस हो, सर, दोनों वही डाउट है। हाँ दोनों के मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। और अगर ये दोनों के मिड पॉइंट की तरह काम करेगा तो मान लो जैसे SU है, तो SU का मिड पॉइंट है M, मतलब SM बराबर कितना हो जाएगा, SM एक बराबर मिनट सर, MU, SU, यस सर, यस सर। ठीक है। तो SU डायगोनल का मिड पॉइंट है M, तो SM M। बराबर MU हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब अगर SM बराबर MU हो गया तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, y + 7, y+7। तो यहाँ से यस y का सर, वैल्यू यहाँ पे तो जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा, पर ये 13। अब RN सिमिलरली वाले RN वाले में भी देखो तो RN वाले में आपका मिड पॉइंट क्या है, M ही है, तो उस हिसाब से RM बराबर कितना होगा, MN हो जाएगा। अब RM की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से, 16 है, और आपका MN कितना है, तो x + y है। अब ऊपर जो आपने y का वैल्यू 13 निकाला है उसको ओ यहाँ यस put सर, करो। यस सर, यस सर, अब समझ में आ गया। यस सर, तो इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो 16 = Yes, x sir. + 3 हो जाएगा, Yes, x sir, + yes. 13 हो जाएगा, और यहाँ से x का यस वैल्यू सर। सर समझ में आ गया निकल सर। आएगा। सर समझ में आ गया। हाँ नहीं नहीं सर, हम पहले इसी को फाइंड सर- कर रहे थे इसलिए। हाँ आदित्य, प्रॉपर्टीज एकदम सर बोलो आदित्य सर, ना अभी नोट मुंह कर। जबानी, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो सारे स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। सीधा अगर पूछता हूँ कि बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो एकदम क्लियर आंसर आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। 5 ही तो प्रॉपर्टी लिखवाया है, 2 साइड्स के ऊपर, 2 एंगल्स दो एंगल्स के ऊपर और एक डायगोनल्स डायगोनल। एंगल्स के ऊपर सर। ओके डन आई बिलीव। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आज के डाउट्स क्लियर होने के बाद कहूँ तो होगा। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 में। जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करें। यस अनय, पूर्णिमा, कौशिक, सबको खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। यस सर। आप ये बताओ कि आपको यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी। सबसे पहले कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन को? सर एक्स का वैल्यू नहीं निकल रहा है।
हाँ, बोलिए। ES और IC में जो है सर उसी के बीच। सर मेरा भी सर एक्स सर वो सर मेरा भी सर एक्स का सर वैल्यू नहीं निकल पा रहा है। ओके, अच्छा, अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ, देखता हूँ पहले क्वेश्चन को। अगर मैं उसमें जो वो पार्ट बन रहा है ना, उस पार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। वो जो पार्ट बन रहा है ना ES वाला, उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये E हो गया, ये S हो गया, और यहाँ पे X हो गया, राइट। तो देखो यार, कभी कभार क्या होता है, ये सोचो कि ये एक ट्रायंगल ही है ना, एक ट्रायंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम X के पहले S एंगल और E एंगल का वैल्यू निकाल ले तो X निकल जाएगा फिर। यस सोचो एक सर, बार। डाउट क्लियर सर। डाउट क्लियर? यस सर। चलो ठीक है नयन, वेरी गुड। नाउ पूर्णिमा एंड कौशिक, सुनो, आप लोगों का लॉजिक यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा? बहुतों को प्रॉब्लम है। अच्छा, अनय, आयुष, सर आपने मेरा नाम लिया था और मुझे ऑप्शन है नोट करना, मेरा कोई डाउट नहीं है सर इस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, लॉजिकली ना क्वेश्चंस का अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। मैं अगर आंसर पे आ जाऊंगा तो दिक्कत होगी लोगों को, राइट। आपको सोचना पड़ेगा कि ये x का वैल्यू कैसे निकाले। क्वेश्चन ने सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन दिया है, क्या? RISK एंड CLUE, दे आर पैरेललोग्राम। तो मुझे देखना है कि x कहां पे लाई कर है। तो x जहां पे है वो एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है, वो एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है। तो अब आपको सोचना क्या चाहिए कि अगर आप इस एंगल की वैल्यू निकाल पाओ और इस एंगल की भी वैल्यू निकाल पाओ। पहले मान लो ये 30 डिग्री आ गया, मान लो ये 40 डिग्री आ गया, तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो 30 प्लस 40 प्लस x, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के 180 डिग्री बना सकते हो। तो अब आपको सोचना है कि हम एंगल s का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो एंगल s निकालने के लिए देखो, एंगल k एंड एंगल s, ये क्या है? दे आर एडजेसेंट एंगल, राइट। ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल होने के कारण इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हाँ नहीं, बताओ। सर कोई डाउट नहीं है, मेरा हैंड पहले ही से था। अच्छा। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर ये 120 निकल गया, अगर ये 120 निकल गया तो ये s का वैल्यू कितना होगा? ये s का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज 120 प्लस 60 विल गिव यू 180। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? एंगल E। एंगल E कहां से निकल कर आ रहा है भाई? CLUE, इससे निकल कर आ रहा है, CLUE। यहां से हमको एंगल E के बारे में पता चलेगा। एंगल E अगर आप देखोगे तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल L, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल L बिकॉज ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, सॉरी, ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां से भाई मेरे को ये भी मिल गया 70 डिग्री। तो अगर ये 70 हो गया, 60 हो गया, तो x कैसे निकलेगा? तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल पे लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख रहा हूं। तो फाइनली यहां से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 50 डिग्री का। आई होप दिस क्लियर्स एवरीवन्स डाउट। ओके, एक बहुत अच्छा टेक्निक आपने सीखा है कि वो वेरिएबल हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो वेरिएबल है वो एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो क्यों ना हम पहले उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स को निकाल ले और फिर एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाकर तीसरे को कैलकुलेट कर ले। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो।
हाँ बताओ ना। सर हम x का वैल्यू VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी तो निकाल सकते हैं ना? VOA से कैसे निकालोगे? VOA से निकालने के लिए भी तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। यस सर, I और C का वैल्यू पता हाँ, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर अब लोगों ने डाउट लाया है क्वेश्चन नंबर 10 में। आई थिंक मैंने मैसेज अगर किसी का मिस किया तो हैंड रेज करो। मुझे जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में लोगों ने डाउट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में लोगों ने डाउट पूछा हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर रहा हूं। एंगल सी का वैल्यू निकालना है। बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और हमको ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो यार, जब दो लाइंस पैरेलल होती है इस तरीके से, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और मान लो ऐसे कुछ एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली लाइन, this line is parallel to this line and this is acting as a transversal. तो इस एंगल और इन एंगल, इनको क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है क्या? लेट्स से दिस इज स्मॉल x एंड दिस इज स्मॉल y, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल x प्लस y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना? इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। अगेन क्लास 7 वाला। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सेम यहां पे भी आपको रूल लगाना है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। सो ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये को इंटीरियर एंगल बनेंगे। और अगर ये को इंटीरियर एंगल बनेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आ रही है बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ P एंड S इफ SP is parallel to RQ. SP is parallel to RQ. सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है? सेम लॉजिक लगेगा। ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है तो यहां लिख रहा हूं देन एंगल S प्लस एंगल R, ये कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। अब वहां पे एंगल R क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल S भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर P के लिए बात करें तो एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q कितना होगा? ये भी हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल बन रहा है। कैसे को इंटीरियर एंगल बन रहा है? ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। ट्रांसवर्सल होता क्या है? तो दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को अगर तीसरा लाइन, एक ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस केस में उस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल वाला लाइन। तो आप ये कह सकते हो कि SR ये भी ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है एंड PQ ये भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो वहां पे भी को इंटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी को इंटीरियर एंगल बन रहा है। सो एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि एंगल Q का वैल्यू 130 डिग्री दिया हुआ है तो उस हिसाब से एंगल P कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 माइनस 130। तो फाइनली ये हो गया मेरा 50 डिग्रीज का। फाइनली ये हो गया मेरा 50 डिग्रीज का। कोई डाउट है किसी को तो हैंड रेज कर सकता है, वरना जल्दी से नोट कर ले। इसके जस्ट बाद अब हम कहूत शुरू करेंगे। यस नयन बताइए। सर उसके आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, तो सर वो वैसे ही ना बनेगा जो कि सर सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है, तो फिर उस तरह से सेकंड मेथड होता है बनने का।
अच्छा, आप कह रहे हो दूसरा वाला वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये जो P का वैल्यू निकालने के लिए आपने 360 डिग्री यूज किया चारों एंगल्स का सम। नो सर, उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर और भी कोई तरीका है तो बताइए। हाँ हाँ तो ये देख कर वही सकते हो। हाँ हाँ ये कर सकते हो कि आपने पहले एक को निकाल लिया 90 डिग्री, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चौथा निकाल लिया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलो अब गाइस, अच्छा लगा कि आज बहुत लोगों ने होमवर्क किया है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको पनिश भी किया गया है। एंड दूसरी चीज है कि लास्ट क्लास की जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, एटलीस्ट प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग प्रॉपर्टीज एकदम मुंह पे याद रहे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो जब तक आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं क्लियर होगी ना, तब तक आपको ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कभी नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री के, वो कंप्लीटली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो जब तक प्रॉपर्टी नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कभी नहीं होते। ठीक है, तो चलिए मुझे बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं कहूत का क्विज शुरू कर रहा हूं। एक छोटा सा क्विज रहेगा, सबको इंस्टेंटली ज्वाइन करेंगे और जो पढ़े उसी के ऊपर रहेगा। शुभम, यू हैव टू। कहूत कब चालू होगा? वही देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास जो भी कहूत है जो बनाया हुआ था, उसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं मेरे को। ओके सो गाइस, आज कहूत नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है ना, अभी हमको एक बार रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कल की क्लास में हम प्रॉपर एक कहूत कर पाएंगे। नहीं तो अभी ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन में कहूत नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमने नहीं पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टारगेट जल्दी से, 15 मिनट ही बचा हुआ है हमारे पास, इस 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं और रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, इसके ऊपर पढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद कहूत। ओके, तो ध्यान से सुनो। रोम्बस, ये देखो सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है, दे आर सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो स्पेशल पैरेललोग्राम, हाँ हाँ, उत्कर्ष, why are you switching on it? डबल साउंड मुझे भी फील हो रहा है। सर आपका डबल आवाज आ रहा है। आपका साउंड Sir, your sound is repeating again and again. आई थिंक ये कोई माइक, चलो अभी आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक अब नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब नहीं आ रहा होगा ना?
चलो, सो गाइस जल्दी से सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, ओके, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब अच्छी बात क्या है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है। तो जैसे कि मैं बात करूं तो वी हैव 3 केसेस। पहला आता है स्क्वायर, सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बस का, फिर बात करेंगे रेक्टेंगल, एंड फाइनली हम बात करेंगे एक स्क्वायर का। फाइनली बात करेंगे स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो गाइस, क्योंकि ये रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये सब के सब एक तरीके के पैरेललोग्राम्स ही है, ये सब के सब एक तरीके के पैरेललोग्राम्स ही है। तो इसीलिए यहां पे क्या होगा कि जो इसके कह सकते हो आप सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पैरेललोग्राम वाली तो होंगी, लेकिन हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज याद रखनी है, हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता हूं। जैसे कि अगर बात करें रोम्बस में, तो साइड्स को लेकर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे कि एक पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड इक्वल होते ही थे। हाँ, अब जो मैं लिख रहा हूं ना, इसका पीडीएफ मिलेगा, ये जो लिख रहा हूं इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग अभी इसी पे ध्यान दो, लिखना बाद में, ठीक है। तो इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। दूसरा, डायगोनल्स bisect each other at right angles, diagonals bisect each other at right angles। अब देखो यार, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही थे। एक मिनट पानी। तो मैं कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही थे। रोम्बस में क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लग जाएगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम इसका डायग्राम के बारे में बात करें एक बार, तो डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। एंड इसके अगर हम डायगोनल्स को भी ड्रॉ करते, तो ये एक रोम्बस कब होगा, जब इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो इट मींस AB विल बी इक्वल टू CD विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू AD। तो इस तरीके का जब बना हुआ रहता है ना, तो ये हम शो करते हैं साइड्स इक्वल के लिए। साथ ही साथ मान लो दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ये हो गया रोम्बस का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल सा, और इसके अलावा दिमाग कंफ्यूज मत करना। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर। तो रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा क्या होता है, इस पे फोकस करते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में क्या आती है। तो सबसे पहले साइड्स को लेकर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है, साइड्स को लेकर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है। एंगल्स को लेकर, तो एंगल्स को लेकर यहां पे है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यहां पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हुआ, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, बस खत्म। अब इसका जो शेप बनता है ये तो सबको पता होगा, तो ABCD, इसको एक रेक्टेंगल कब बोला जाएगा, जब ये भी 90, ये भी 90
ये भी 90 एंड ये भी 90 होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होंगे, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो AB सॉरी नॉट AB, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। तो कह सकते हो कि ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी याद रखना, ये वाला रेक्टेंगल के लिए ही स्पेसिफिक होता है। अब आते हैं हम स्क्वायर के ऊपर। तो स्क्वायर में हमको एक्स्ट्रा क्या देखना है? तो स्क्वायर में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएगी, सबसे पहला इसके साइड्स को लेकर बात करूं तो ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स को लेकर बात करें तो इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। फिर एंगल्स को लेकर बात करें तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स को लेकर बात करें तो डायगोनल्स आर इक्वल। चौथा बात करूं तो डायगोनल्स bisect each other at 90 degree. Diagonals bisect each other at 90 degree. इरम, ओके। तो गाइस ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो स्क्वायर में एक्स्ट्रा क्या है? तो रोम्बस का जो दो प्रॉपर्टी था वो भी इधर आ गया, और रेक्टेंगल का जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी था वो भी इधर आ गया। ध्यान से देख रहे हो? अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो ये वाला यहां पे आ गया, ठीक है। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री यहां पे आ गया। फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इक्वल होगा तो 90 होगा, यहां आ गया। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, वो यहां आ गया। ओके, सो बहुत सिंपल था कि रोम्बस में जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आया, रेक्टेंगल में जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आया, उन सबको हमने स्क्वायर में लिख दिया। तो अब स्क्वायर के लिए क्या रहेगा? स्क्वायर का एक डायग्राम बनाते हैं। तो A B C D। अब यहां पे देखोगे तो पहले इसके डायगोनल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो अब इसका अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी this is equal to this is equal to this is equal to this, all sides are equal। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये और ये भी इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी लिखा है डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल लिखा हुआ है, मतलब AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहां पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। हाँ उत्कर्ष बताओ। सर जो एंगल्स होते हैं स्क्वायर के, उन्हें ये हाँ डायगोनल्स उन्हें बाइसेक्ट करते हैं क्या? हमेशा डायगोनल्स हमेशा, देखो यस अल्टीमेटली ये सब के सब क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता था? अपोजिट साइड इक्वल। तो ये तीनों में देखो रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल ही होता है। फिर हमने वहां पे देखा था कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। यहाँ पे भी रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर हो गया, इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल्स में हमने क्या देखा था कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, इसमें भी अपोजिट एंगल बराबर ही होंगे। फिर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम यहाँ भी 180 डिग्री होगा। फिर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पैरेललोग्राम में। तो रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। तो ये तीनों ही केसेस में
डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जैसे रोम्बस का डायग्राम में ओ मिड पॉइंट है, तो ओ बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, एसी का भी मिड पॉइंट होगा, यस सर। रेक्टेंगल में भी होगा और स्क्वायर में भी होगा। ठीक है, ओके ऐसे सारे स्टूडेंट्स को ऐसे याद रखना है कि अल्टीमेटली ये एक टाइप के पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो आया है ना, उसी को मैंने लिखा हुआ है, तो आपको बस इतना ही माइंड में याद रखना है कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या क्या है इधर। ठीक है, पैरेलल अपरा में पूछ रहा है कि ओनली पैरेललोग्राम्स हैव डायगोनल्स। अपरा में डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय मेड बाय जॉइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ना। तो अब वो सिर्फ पैरेललोग्राम में होता है क्या? हेक्सागन अगर 6 साइड का हेक्सागन लगा दिया वहां भी होगा। ठीक है, 10 साइड का 10 साइड का वो डेकागन है उसमें भी होगा। ठीक है, तो गाइस अब जल्दी से एक बार देखते हैं एनसीईआरटी पे, यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, अब इसी के ऊपर इन्होंने एक्सरसाइज 3.4 दिया है। अब इस 3.4 को अच्छे से सॉल्व करना इसी के ऊपर का कहूत होगा, क्योंकि इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। नोटिस करो, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो रहा है। तो एक्सरसाइज 3.4 विल बी योर होमवर्क एंड टुमारो दिस होमवर्क डिस्कशन एंड कहूत। इसके क्वेश्चंस भी कम है, दिक्कत भी कम होने वाली है, मतलब जल्दी कवर हो जाएगा और फिर कहूत करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, तो प्लीज कंप्लीट द होमवर्क, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चैप्टर खत्म होने वाला है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती या कमी हो जाएगी आपके एफर्ट्स में, तो फिर कल का क्लास आपका वेस्ट हो जाएगा। एंड आई विल फॉलो द सेम स्ट्रिक्टनेस, जो होमवर्क लिंक पे सबमिट नहीं करेगा वो मेरी क्लास नहीं करेगा। ठीक है, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। यस, कल कहूत।